हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से हम स्टार्ट करेंगे अपने इंग्लिश लैंग्वेज की किरण पब्लिकेशन की पीवाईक्यूज़ को शुरू करेंगे सिनोनिम्स के पार्ट 2 के साथ। दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए हम फटाफट से अपने इस पार्ट को स्टार्ट करेंगे। अगर सेशन आपको पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक दी वीडियो। तो देखिए पहला वन वर्ड वर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है सेंश्योर। तो देखिए अगर आपको सेंश्योर का अर्थ पता है तो ऑब्वियसली आप ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो सेंश्योर का जो अर्थ होता है, जैसे कि आपने सुना होगा, किसी की निंदा करना। ठीक है, किसी की निंदा करना, या फिर मैं किसी के ऊपर कलंक लगाता हूँ कि भाई ठीक है आपने ऐसा किया, आपने फला किया। मतलब यहाँ पर बेसिकली हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, तो क्रिटिसाइज करते हैं तो सिनोनिम आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिटिसाइज हो जाएगा। क्रिटिसाइज का अर्थ भी क्या होता है? किसी पर दोष लगाना, किसी की आलोचना करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए आपको दिया गया है यहाँ पर अप्रिशिएट। अप्रिशिएट का अर्थ क्या होता है? किसी की तारीफ वगैरह करना। ठीक है, हम किसी को मूल्यांकन करते हैं, किसी की कदर करते हैं, तो मतलब हम उसे क्या करते हैं? अप्रिशिएट करते हैं। नेक्स्ट है ब्लेम। ब्लेम का अर्थ क्या होता है? किसी को दोषी ठहराना या फिर किसी को जिम्मेदार ठहराना। नेक्स्ट है अब्यूज। अब्यूज का अर्थ क्या होता है? किसी को गाली देना या फिर आप किसी के साथ दुर्वचन करते हैं अपने, तो वो हो जाएगा आपका अब्यूज। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर दिया गया डिलीजेंट। तो देखिए डिलीजेंट का अर्थ बहुत ही आसान है, पीवाईक्यूज में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति एफर्ट डालता है, केयर शो करता है, मतलब ये बहुत ही परिश्रम पूर्ण होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं डिलीजेंट। सिनोनिम आपसे पूछा है तो देखिए एक वर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का भी जो अर्थ होता है ये आपके वही होते हैं, जैसे कि मेहनती मैं इसे बोल सकता हूँ, या फिर मैं इसे आपका व्यवसायी बोल सकता हूँ, समवन हु इज वर्किंग रियली हार्ड, समवन हु इज हार्ड वर्किंग। तो डिलीजेंट और इंडस्ट्रियस आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का अर्थ होता है जो व्यक्ति ना बहुत ही ज़्यादा उदासीन होते हैं। उदासीन यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ समवन हु इज शोइंग नो इंटरेस्ट। इनको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, ये एकदम न्यूट्रल है, इनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इन्हें हम बोल देंगे इंडिफरेंट। नेक्स्ट है आपका इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का आप तो मेरे ख्याल से ये मेधावी व्यक्ति होते हैं, यानी कि आप ये इन्हें बुद्धिमान बोल सकते हैं, समझदार बोल सकते हैं, वो आपके इंटेलिजेंट हो जाते हैं। एनर्जेटिक क्या होगा? जो बहुत ही ज़्यादा चुस्त होगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, वो आपके क्या हो जाएंगे? एनर्जेटिक हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर दिया गया कंटेम्पलेशन। देखिए कंटेम्पलेशन का अर्थ होता है जब आप किसी चीज़ पर चिंतन करते हैं। किसी चीज़ पर चिंतन करना या किसी चीज़ पर विचार करना, मतलब आप उस पर क्या कर रहे हैं? कंटेम्पलेशन कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि भाई इसका सिनोनिम क्या होगा, तो यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया है मेडिटेशन। मेडिटेशन में आप क्या करते हैं? इसके अंदर भी आप चिंतन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी आप ध्यान के अंदर होते हैं। तो कंटेम्पलेशन और मेडिटेशन आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का अर्थ क्या हो जाता है? जब आप किसी का मान रखते हैं कि भाई हाँ मैंने आपको कंसिडर कर लिया है, मैंने आप पर सोच विचार किया है, मतलब आपने उसका क्या किया है? कंसिडरेशन किया है। नेक्स्ट आपका डेलिब्रेशन। देखिए डेलिब्रेशन होता है अगर आप किसी चीज़ को सोच समझ कर करते हैं, मतलब जानबूझ कर करते हैं, द प्रोसेस ऑफ केयरफुली कंसिडरिंग और डिस्कसिंग समथिंग। ओके, वो आपका डेलिब्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है वर्ड स्पेक्यूलेशन। स्पेकुलेशन का देखिए अर्थ होता है, आपने सट्टेबाजी सुना है, स्पेकुलेशन आप उसको मान सकते हैं, यानी कि आप किसी चीज़ का पहले से ही अनुमान लगा रहे हैं कि भाई ये चीज़ हो सकता है सही हो। द एक्ट ऑफ फॉर्मिंग ओपिनियंस अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड और व्हाट माइट हैपन विदाउट नोइंग ऑल द फैक्ट्स। ओके, कि भाई क्या हो सकता है आपको पता नहीं है, बट आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, मतलब आप वहाँ पर एक तरीके से परिकल्पना कर रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पर अर्थ देता है स्पेकुलेशन का। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया एड्यूलेशन। तो देखिए एड्यूलेशन आपने सुना होगा, ये एक तरह से मतलब किसी की फ्लैटरी करना होता है, यानी कि किसी की चापलूसी करना होता है, किसी की खुशामद, या फिर आप बोलते हैं ना ये बहुत ज़्यादा चाटता रहता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा फालतू में किसी को फ्लैटर करता रहता है, उसकी चापलूसी करता रहता है। तो एड्यूलेशन का अर्थ होता है किसी की फ्लैटरी करना। फ्लैटरी का अर्थ भी मतलब आपका वही हो जाएगा, फ्लैटरी यानी कि किसी की चापलूसी करना। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 और ये वर्ड आपका यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या होता है आपका? ड्यूरेशन कोई चीज़ की अवधि या फिर किसी चीज़ का लेंथ ऑफ टाइम। नेक्स्ट है आपका आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट आप सभी को पता होगा, ये आपकी बहस होती है। ठीक है, बहस को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। इंस्टीट्यूशन क्या हो जाता है? ये कोई संस्थान होती है। ठीक है, कोई संस्थान या फिर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपका हो जाएगा इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया क्वीवर। तो देखिए क्वीवर का अर्थ होता है अगर कोई व्यक्ति कांप रहा होता है ना, तो इसको हम बेसिकली कांपना बोल देते हैं। ठीक है, क्वीवर मतलब कांपना, या फिर आप क्या बोल सकते हैं? किसी के अंदर कंपन होना, झुरझुरी होना। ओके, तो यहाँ पर एक वर्ड आपको दिया गया है ट्रैम्बल।
ट्रेम्बल का भी वही सेम अर्थ होता है, मतलब किसी का थर थराना। ओके, तो ट्रेम्बल और क्वेवर यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्वेरल दिया गया है। क्वेरल का अर्थ क्या होता है, किसी का झगड़ा, किसी का विवाद, वो सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, क्वेरल के अंदर आ जाती हैं। क्विकन, क्विकन मतलब किसी चीज़ का तेज होना, कि भाई हाँ क्विकन तरीके से अपना काम कीजिए। ओके, यू आर हैविंग एन एनर्जी आर्ग्यूमेंट, या फिर अगर आप क्वेरल की बात करें तो वहाँ पर आपने आर्ग्यूमेंट की बात करी, लेकिन अगर मैं क्विकन की बात कर रहा हूँ तो जब आप कोई चीज़ बहुत क्विक तरीके से करते हैं तो मतलब आप क्विकन होते हैं। वेवर, वेवर का अर्थ होता है किसी का दुविधा में होना, ठीक है, किसी का दुविधा में होना, उसको आप बोल देंगे वेवर। तो ये आपका यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड था क्वेवर। नेक्स्ट आपको दिया गया है ब्यूटीफुल। तो देखिए सभी को पता होगा कि ब्यूटीफुल का अर्थ क्या होता है। ये चीज़ें होती हैं जो आकर्षक होती हैं या फिर खूबसूरत होती हैं, ये बहुत ज़्यादा शोभायमान होती हैं। तो अगर ब्यूटीफुल का आपको अर्थ पता है तो बस आपको यहाँ पर क्या करना है, ऑप्शन में जाना है। देखिए यहाँ पर आपको वर्ड दिया गया है हैंडसम। हैंडसम में भी वही चीज़ होती है जहाँ पर आप आकर्षण की बात करते हैं, आप किसी के गॉर्जियस होने की बात करते हैं, खूबसूरत दिखने की बात करते हैं, तो ये हो जाएंगे एक दूसरे के क्या, सिनोनिम्स। नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पर वन वर्ड दिया गया एल्यूरिंग। एल्यूरिंग का एक्चुअली में होता है अर्थ जैसे कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा मनोहर होती है, आपको बहुत आपके मन को हरती है, ठीक है, समथिंग विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव एंड एक्साइटिंग इन अ मिस्टीरियस वे। ठीक है, अब ये भी आकर्षक होती है लेकिन ये मिस्टीरियस वे होता है, यानी कि इसका जो सेंस है वो अलग है। नेक्स्ट है आपका अपीलिंग। अपीलिंग का भी देखिए वही है, अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग हम इसे बोल सकते हैं, बट ब्यूटीफुल कहीं ना कहीं हैंडसम से ही रिलेट करता है, जहाँ पर हम किसी पर्सनैलिटी को एड्रेस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का भी यही हो जाएगा जिसमें आपका मन भावन की बात होती है या फिर आकर्षण की बात होती है, तो ये भी आपका अट्रैक्टिव होगा। लेकिन ब्यूटीफुल को अगर आप इन सभी ऑप्शन में से चूज करेंगे तो आपको यहाँ पर हैंडसम को चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है देखिए आपको यहाँ पर वन वर्ड दिया गया मोमेंटस। देखिए मोमेंटस और मोमेंटम से रिलेटेड ना कहीं आपके फिलर्स में भी आपसे ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं अगर आपको मोमेंटस का अर्थ नहीं पता होता है। तो देखिए मोमेंटस का अर्थ होता है कोई चीज़ अगर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ओके, तो मतलब वो आपके लिए क्या है, मोमेंटस है, प्रभावशाली है, ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि भाई इसका सिनोनिम, तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट का भी अर्थ क्या होता है, अहम होना, किसी चीज़ का खास होना, सबसे महत्वपूर्ण होना। तो मोमेंटस और इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। टेम्पररी की बात करूंगा तो टेम्पररी क्या होता है, जो कि चीज़ बहुत ही थोड़े समय के लिए होती है, मतलब वो टेम्पररी होती है। नेक्स्ट है फ्लीटिंग। देखिए फ्लीटिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोई चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा अस्थायी होती है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से व्यतीत हो जाती है, लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, ब्रीफ, तो वो आपका क्या हो जाएगा, फ्लीटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर दिया गया मॉन्यूमेंटल। देखिए मॉन्यूमेंटल का अर्थ होता है कोई चीज़ जो कि स्मारक से रिलेटेड होती है, स्मारक बोल सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण होती है, मतलब ये स्मारक के चिन्ह से संबंध करती है, बहुत ही हिस्टोरिक होती है, तो ये आपका हो जाता है मॉन्यूमेंटल। नेक्स्ट है आपका इन्फैचुएशन। इन्फैचुएशन का देखिए अर्थ होता है किसी के प्रति किसी की दीवानगी, ठीक है, दीवानगी, ठीक है, मतलब वो उसको लेकर इन्फैचुएट हो गया, मतलब वो उसको लेके थोड़ी सी दीवानगी आ गई, दिल आ गया उस पर, मतलब पहली बार में ही उसका एक तरीके से प्रेम शक्ति उसकी तरफ बढ़ पड़ी, ठीक है, हम उसको इन्फैचुएशन की तरफ ले लेते हैं। इन्फैचुएशन का अगर आपको यहाँ पर सिनोनिम निकालने की बात हो ना तो ये कहीं ना कहीं पैशन से रिलेट करेगा, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मदहोश हो जाएं, ठीक है, आपके अंदर कामुकता आ जाए, तो इन्फैचुएशन कहीं ना कहीं आपका पैशन से यहाँ पर सिनोनिम बना लेगा। इमोशन की बात करो, इमोशन का आपको अर्थ पता होगा, ये आपका जज्बा या फिर आपके भाव होते हैं, जहाँ पर आपके अंदर फीलिंग की बात होती है, या तो वो फियर हो या फिर वो एंगर हो या फिर वो लव हो। नेक्स्ट है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का भी आपको अर्थ पता होगा, जो कि आपकी कल्पना करने की शक्ति होती है, उसे आप इमेजिनेशन बोलते हैं। कंपैशन क्या हो जाता है, कंपैशन होता है किसी के प्रति आपकी सहानुभूति, अनुकंपा, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी फॉर पीपल हु आर सफरिंग एंड अ डिजायर टू हेल्प देम, जहाँ पर आप उनकी हेल्प करने की बात करते हैं जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, मतलब वो आपका क्या होता है, कंपैशन होता है। नेक्स्ट है आपका कंसाइनी। देखिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, ठीक है। तो कंसाइनी का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप मर्चेंडाइज डिलीवर करते हैं, यानी कि कोई पाने वाला, ठीक है, आप जिसको देते हैं, पाने वाला या फिर माल पाने वाला। तो कंसाइनी का अगर आपको पता है तो यहाँ पर देखिए नॉमिनी को अगर आपको पता है, नॉमिनी का अर्थ क्या होता है, नॉमिनी भी वही होते हैं जो जिन्हें हम नामांकित बोलते हैं, कि भी संपत्ति इसको जाएगी, मतलब चीज़ कहीं ना कहीं ये भी पा रहे थे और ये भी पा रहे हैं, तो यही एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको देखिए यहाँ पर डेलीगेट दिया गया था। डेलीगेट का अर्थ क्या होता है, जो कि एक ऐसा व्यक्ति हु इज चूजन और इलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ अ ग्रुप, तो उसको हम डेलीगेट बोल देंगे, ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी ग्रुप को। रिप्रेजेंटेटिव, ये भी आपको पता है, ये भी कहीं ना किसी के नुमाइंदे होते हैं, पर्सन हु हैज़ बीन चूजन टू स्पीक टू और वोट, ओके।
मैसेंजर क्या होता है, ये आपके मैसेंजर लेकर आते हैं, यानी कि संदेश वाहक हम इसे हिंदी में बोल देते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है वर्ड ट्रैम्प। देखिए ट्रैम्प का अर्थ होता है जैसे भिखमंगा नहीं होता है, आपने सुना होगा भिखमंगा, ओके, ये होता है ट्रैम्प मतलब भिखमंगा, या फिर मैं इसे बोल दूंगा आवारा, तो ये आपका ट्रैम्प का अर्थ होगा। अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँ कि भाई वॉन्डरर क्या होता है, वॉन्डरर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से बंजारा होता है, ठीक है, ये बंजारे होते हैं, यानी कि अ पर्सन हु कीप्स ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद नो परमानेंट होम। तो मतलब कहीं ना कहीं हम इन्हें इससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इनका भी कोई मतलब कुछ काम वाम धंधा नहीं होता है, ये भी मतलब इसी तरीके से घूमते फिरते रहते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं इस तरीके से घूमते फिरते रहते हैं, तो हम इन्हें रिलेट कर सकते हैं सिनोनिम्स के फॉर्म में। नेक्स्ट चीट, चीट का अर्थ क्या होता है, किसी के साथ ठग करना, किसी के साथ छलिया करना। ट्रैवलर क्या होता है, ये ट्रैवल करते रहते हैं, यानी कि मुसाफिर होते हैं। पिलग्रिम क्या होते हैं, ये तीर्थ यात्री होते हैं, ठीक है, ये तीर्थ यात्री होते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक वर्ड मिल रहा था वो आपका सिनोनिम मिलता है वॉन्डरर। नेक्स्ट है आपको वन यहाँ पर वर्ड दिया गया इरेवरेंस। देखिए इरेवरेंस का अर्थ होता है अगर आप किसी का अपमान करते हैं, ठीक है, किसी का अपमान या फिर अनादर, इसे आप बोल सकते हैं। तो अपमान या अनादर का अर्थ आपका निकलता है इरेवरेंस से। अगर आप यहाँ से बात करेंगे किसी का इसका सिनोनिम निकालने की, तो डिसरेस्पेक्ट आपका यहाँ पर इसका सिनोनिम हो जाएगा, यानी कि आप किसी का असम्मान करते हैं, बेकदरी करते हैं। क्रूएलिटी, क्रूएलिटी भी आपको पता है कि क्रूएलिटी का अर्थ क्या होता है, कहीं ना कहीं किसी के ऊपर आप दयाहीनता करते हैं, क्रूरता करते हैं, तो ये आपका क्रूएलिटी हो जाता है। अनकाइंडनेस, यानी कि आप किसी के साथ दयाहीनता, यहाँ पर आप सिंपैथी की कमी होती है। इनवैलिडिटी, यानी कि आप किसी को क्या कर देते हैं, असमर्थ कर देते हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मतलब आप किसी को इनवैलिड ठहरा देंगे, भाई ये चीज़ गलत है, मतलब आप उसको असमर्थ कर दें। नेक्स्ट है आपका एमिकेबल। तो देखिए एमिकेबल बहुत आसान है, एमिकेबल का जो सिनोनिम होता है वो होता है फ्रेंडली, यानी कि अगर आप किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा मैत्रीपूर्ण रहते हैं, मैत्रीपूर्ण, और ये आपका रिलेट कर जाएगा किससे, फ्रेंडली से। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर सॉरी नेक्स्ट है आपको यहाँ पर वन वर्ड दिया गया, वर्ड दिया गया पॉइजनस। देखिए पॉइजनस क्या होता है, जो बहुत ही विषैला होता है, जिसके अंदर विष होता है। नेक्स्ट है सेटिस्फाइंग। सेटिस्फाइंग का अर्थ क्या होता है, सेटिस्फाइंग का अर्थ होता है संतोषजनक, जहाँ पर आपको संतोष मिल जाए, आपको शांति मिल जाए। हार्टनिंग क्या हो जाएगा, हार्टनिंग किसी की प्रशंसा करना, ठीक है, हार्टनिंग मतलब चीयरफुली इनकरेजिंग या फिर इंस्पायरिंग समवन। नेक्स्ट है आपका प्रूडेंट। देखिए प्रूडेंट का अर्थ होता है अगर आप चौकस होते हैं, ठीक है, चौकस होते हैं या फिर आप सावधान होते हैं, तो आप उसे बोल देंगे प्रूडेंट। अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ सिनोनिम की, तो वो क्या हो जाएगा आपका कॉशियस, यानी कि यहाँ पर भी आप बुद्धिमान, सावधान, चौकस होते हैं। स्किल्ड क्या होता है, स्किल्ड यानी कि जिसके अंदर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा निपुण होती है, कुशल होती है, तो वो आपके स्किल्ड हो जाते हैं। एक्सपीरियंस क्या होता है, जिनके पास अनुभव होता है, तो वो आपके एक्सपीरियंस्ड होते हैं। क्रिमिनल क्या होता है, ये आपके गुनहगार होते हैं। तो ये तो आसान था, बस प्रूडेंट का आपको अर्थ यहाँ पर पता करना है, जो कि आपका यहाँ से कॉशियस बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका पेनिशिया। तो देखिए ये तो आपने सबने पढ़ा होगा, क्योर ऑल, यानी कि आप इसे रामबाण भी बोल सकते हैं, जो रोग, सब रोगों की दवा होती है ये, ठीक है। तो पेनिशिया मतलब क्योर ऑल। फ्लैटर का अर्थ क्या होता है, फ्लैटर का अर्थ होता है किसी की झूठी तारीफ करना, ओके। प्रेज का अर्थ क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, तारीफ होना। यहाँ पर फ्लैटर का अर्थ होता है झूठी, प्रेज का मतलब होता है सच्ची। इनएक्टिविटी मतलब कोई चीज़ अगर बहुत ही ज़्यादा निष्क्रिय है, आलस में भरी हुई है, तो मैं उससे आपका क्या बोल दूंगा, उसकी इनएक्टिविटी बोल दूंगा। नेक्स्ट आपका दिया गया यहाँ पर वन वर्ड बेनेवोलेंस। देखिए बेनेवोलेंस का अर्थ होता है अगर आप किसी की चिंता करते हैं, मतलब किसी की शुभ चिंता करना, ठीक है, किसी की शुभ चिंता करना, या फिर आप किसी के परोपकारिता की बात करें, तो मतलब आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, बेनेवोलेंस कर रहे हैं। तो अगर सिनोनिम की मैं यहाँ पर बात करूँ तो काइंडनेस आपका यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। इलविल का क्या अर्थ क्या होता है, मतलब किसी से आपकी बैर होती है, आपका द्वेष होता है, तो आप उसको इलविल बोल देंगे। मॉर्बिडिटी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये होता है आपकी मृत्यु दर, ठीक है, मृत्यु दर मतलब द रेट ऑफ डाइंग, ठीक है, तो वो हो जाएगी आपकी मॉर्बिडिटी। विजन की बात करें तो विजन क्या होता है, ये आपकी नज़र होती है, ठीक है। तो ये थे हमारे इस पार्ट के आपके सिनोनिम्स। अगर सेशन आपको पसंद आए तो क्या करना है, आपको सेशन को लाइक करना है, शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए, तो दैट के मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं रेगुलर आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँ, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ। सारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम जहाँ पर मैं आपके लिए रेगुलर करंट अफेयर्स के पोस्ट डालता रहता हूँ, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं हर वीडियो के लिंक आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। बाकी प्लेलिस्ट के भी आपको लिंक ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलूंगा आपसे, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।